हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल एडू ब्रोस। आई एम विश्वास। दोस्तों, उम्मीद है कि जैसे जैसे वीडियो सीरीज आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आप लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। नो डाउट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, ठीक है, चीज़ें क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो रहे हैं, लेकिन उनके साथ फन भी बढ़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा मज़ा आ रहा है उन क्वेश्चंस को करने में, ठीक है। अब हम लोगों ने nth टर्म देख लिया था, जनरल टर्म देख लिया था, ठीक है, एपी का। अब हम लोगों के कोर्स का फाइनल टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कठिन नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ज़्यादा मज़ेदार है। जितना अभी तक आप लोगों ने किया है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा सिर्फ इसी को करने में आने वाला है, क्योंकि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उस बहुत ही रिगरस वे में इस कॉन्सेप्ट में यूज़ होगा, ठीक है, इस टॉपिक में यूज़ होगा। अच्छा, चलो अब शुरू करते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। एपी अभी तक क्या पढ़ा था? जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे निकाले थे? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। nth टर्म कैसे निकाला था? an इज इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस 1d, ऐसे निकाला था। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। यानी मुझे क्या निकालना है? सपोज ये जो मेरे पास ये एपी है ना, हर टर्म एक दूसरे में अब ऐड करना है मुझे, ठीक है। मुझे ए में ए प्लस डी ऐड करना है, जो रिजल्ट आएगा उसमें ए प्लस 2d ऐड करना है, अब जो रिजल्ट आएगा उसमें ए प्लस 3d ऐड करना है। ऐसे मुझे ए प्लस n माइनस 1d तक यही काम करना है, ठीक है। चलो, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d डॉट 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 प्लस ए प्लस n माइनस 1d। एक स्टेप और सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, सारा n, अच्छा ये जो मैंने लिखा है, तो मैंने टोटल कितने टर्म्स है मेरे इस समेशन में? इस समेशन में मेरे पास टोटल कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं, ठीक है, n टर्म्स हैं। अच्छा, और हर टर्म में a है, यानी a मेरा ऐड होगा n टाइम्स, ठीक है। वैसे ही d प्लस 2d प्लस 3d प्लस डॉट 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 n माइनस 1d, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? n माइनस 1 टर्म्स हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। na लिखा जाएगा ये, प्लस और सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के नाम पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? अभी इसमें सिर्फ d कॉमन ले सकते हैं, d कॉमन ले लेते हैं फिर। तो ये मेरा है सम ऑफ n टर्म्स, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। देखने में अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है कि आखिर जब मुझे ये करना ही था, 1 2 3 4 लेकर n-1 तक जोड़ना ही है मुझे, ठीक है, तो मैं कोई और तरीका नहीं अपना लूंगा। मैं सीधा जो है कि सीधा इंडिविजुअल टर्म्स को नहीं जोड़ता चला जाऊंगा n तक,
n टाइम्स, हर एक टर्म्स को मैं जोड़ता नहीं चला जाऊंगा जब मुझे इतना सब करने के बाद यही मिला। अच्छा, तो मतलब इसको हम फॉर्मूला नहीं कह सकते, लेकिन मुझे तो चाहिए फॉर्मूला। क्या करें क्या करें, पहले इसको मिटाता हूं। अच्छा, मुझे ये निकालना है ना, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सपोज इसकी वैल्यू है s, ऐसा मैं कह सकता हूं ना, इसकी वैल्यू है s। ठीक है, तुम अपने किसी दोस्त के पास गए ये s लेके, और उसने क्या किया, उसने कहा देख यार, s को ऐसे लिखा है तूने, s को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, ऐसे करते करते मतलब उसने सभी टर्म्स को उल्टे ऑर्डर में लिख दिया, उल्टे ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, ये काम तुम्हारे दोस्त ने किया, लेकिन जैसे ही तुम्हारे दोस्त ने ये काम किया, तुम्हारी आंखें एकदम चमक गई। अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, अब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अगर मैं हर एक इंडिविजुअल टर्म ऐड कर दूं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल टर्म मैं अगर एक के बाद ऐड कर दूं, तो मुझे सारा टर्म एक ही, तो सारा टर्म इक्वल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, हर टर्म मेरे पास इक्वल हो जाएगा और मुझे इक्वल टर्म्स ऐड करने पड़ेंगे n बार। अच्छा, चलो ऐड कर देते हैं। इसको मैं कह देता हूं 1 और इसको मैं कह देता हूं 2। ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने बस क्या किया कि इसी सीरीज को उल्टा लिख दिया है, लेकिन तुमने फिगर आउट कर लिया कि अगर मैं हर इंडिविजुअल टर्म को, ठीक है, अगर ऐड कर दूं तो देखो वैल्यू एक बराबर आ रही है। दोनों अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 2s, s प्लस s। ठीक है, अंदर लिखाएगा a प्लस n माइनस 1d प्लस a प्लस d प्लस a माइनस एक और टर्म लिखते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d। ऐसे ही ठीक है, और ये कितने टर्म्स हैं, ये जो मेरे पास आया है इसमें कितने टर्म्स हैं, कितने टर्म्स जोड़े जा रहे हैं, अगेन n टर्म्स जोड़े जा रहे हैं। ठीक है, n टर्म्स जोड़े जा रहे हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। यानी 2s इज इक्वल्स टू a कितना 2a प्लस n माइनस 1d प्लस a 2a प्लस d कॉमन हो जाएगा तो यहां पर भी बचेगा n माइनस 1, इसको करके देखना n माइनस 1 आएगा। ठीक है, प्लस ऐसे ही अगला वाला भी 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ऐसे करते 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 आखिरी टर्म भी 2a प्लस n माइनस 1d। और कितने ऐसे टर्म्स मैंने जोड़े हैं, n टर्म्स ऐसे जोड़े हैं, यानी n टाइम्स मैं 2a प्लस n माइनस 1d को जोड़ रहा हूं। अच्छा, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अब ये बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुका है, यानी कि s इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। और ये क्या है, ये क्या निकल के आ रहा है, ये है सम ऑफ फर्स्ट
एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। और ये फॉर्मूला है मेरे पास, ठीक है। देखो शुरू में मैंने क्या किया था, कि सारे जनरल टर्म्स हैं जो मेरे पास, मैं टर्म बाय टर्म ऐड करता गया, ठीक है, टर्म बाय टर्म मैं ऐड करता गया। ऐड करने के बाद मुझे पता चला कि यार मुझे कुछ खास मदद नहीं मिल रही है ऐड करने की वजह से। तो मैंने क्या किया, चलो मैं अपने एक दोस्त के पास जाता हूँ, कहता हूँ भाई तू सॉल्व करके दिखा। तो उसने क्या किया, उसने भी कुछ खास मदद नहीं की तुम्हारी। उसने क्या किया, उसी सीरीज को उल्टा लिख दिया, ठीक है। जो पहला टर्म था तुम्हारा उसने उसको लास्ट टर्म लिख दिया, और लास्ट टर्म को पहला टर्म लिख दिया, और पूरी सीरीज को उलट डाली उसने, ठीक है। लेकिन जब उसने ऐसा किया और वो दोनों तुम्हारे पास जो इक्वेशन थे एक दूसरे के ऊपर नीचे थे, तब तुमको एक बात समझ में आई कि अगर मैं टर्म बाय टर्म ऐड कर दूं दोनों सीरीज को, ठीक है, तो मुझे ये मिल जाएगा। और ये बहुत ज्यादा ही सिंपल है कंपेयर टू जो मुझे पहले मिल रहा था, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इसको मैंने जोड़ा, और इसको जोड़ने के बाद मुझे ये नंबर मिला n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1d। और ये किसके बराबर था, ये मेरे उस रिजल्ट के जो मुझे हर टर्म को ऐड करने के बाद मिलता उसके दुगना है। अच्छा, उसके दुगना है, तो अगर उसको मैं आधा कर दूंगा तो मुझे सम ही मिल जाएगा पूरा पूरा, है ना। और वो सम मुझे कितना मिल रहा है, ये फॉर्मूला मुझे क्या दे रहा है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब कि a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 प्लस a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। अगर मुझे सिर्फ पहला टर्म पता हो और कॉमन डिफरेंस पता हो, और मुझे टोटल नंबर ऑफ n टर्म्स पता हो, अगर मुझे ये पता करना कि कितने हाउ मेनी टर्म्स वी वांट टू ऐड, तब मैं आराम से इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा, बजाय कि मैं उसे एक एक करके जोड़ने जाऊंगा, ठीक है। तो इसको याद कर लो, इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को लिखते हैं SN, यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। समझ में आया। चलो इसको इरेज करते हैं, इसको एक बार अच्छे से समझ लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से समझ लो, अगर जरूरत पड़े तो रिपीट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, आप थोड़ा न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, इसको प्रॉब्लम सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिटाता हूं मैं इसको पहले। सो पहला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एग्जाम्पल 11 ऑफ NCERT, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8 3 माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। कितना करना है मुझे, 22 टर्म्स का, फर्स्ट 22 टर्म्स का मुझे सम निकालना है। रिमेंबर जो हम लोगों ने फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले डिराइव किया था, वो हमको क्या देता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। उस फॉर्मूले को लिखते हैं, SN इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये है वो फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में मेरे पास क्या क्या एलिमेंट है, n है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिसका मुझे निकालना है, जिसका मुझे सम निकालना है। 2a, 2 तो खैर कांस्टेंट है। a क्या है, a हम लोगों का है फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, a इस केस में क्या है 8। d कितना, d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस हम लोगों के केस में कितना है -5। a कितना था 8, ठीक है, और n कितना है 22। तो सब कुछ है तुम्हारे पास, निकाल लो। S22 कितना हो जाएगा, 22 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस n माइनस 1 माइनस 5 11 16, यहाँ 22 रहेगा ना, ये कितना आएगा 89 ही आएगा। 89 to 11 9 8 माइनस में -979। इसका आंसर कितना आया, -979।
तो अच्छा, इसी पे थोड़ा और बात करते हैं, इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। अगर क्वेश्चन को मुझे घुमाना हो तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं सम दे दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कुछ नहीं है, बस वेरिएबल रखना है इसमें और तुम्हें आंसर मिल जाएगा। मैं सम दे दूंगा, ठीक है। मैं क्या करता है, अगर मुझे कॉम्प्लिकेटेड करना होता तो मैं तुमको ऐसे कह देता कि एक एपी है मेरे पास, ठीक है, जिसका डी ये है और उसके पहले 22 टर्म्स का सम ये है, और मुझे तुम पहला टर्म निकाल के दो, तब हो जाएगा। इसी फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है, और सॉल्व करके ए निकाल लोगे, ठीक है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि ए मेरे पास दिया हुआ है 8 है, ठीक है, एपी नहीं दे रखी है और मुझे डी नहीं पता है, लेकिन मुझे पहले 22 टर्म्स का सम पता है -979, तब भी फॉर्मूले पे रखो और डी निकाल लो, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आगे भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। इसको करने के बाद एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 का पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट फटाक से कर जाओ, ठीक है, बहुत आसान है, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूं वो है एक्सरसाइज 5.3 का 1 का क्वेश्चन 1 का 4th पार्ट। 1/15 दे रखा है, 1/12 दे रखा है और 1/10 दे रखा है, और इसका मुझे पहले 11 टर्म्स का मुझे सम पता करना है, ठीक है, इसका मुझे पहले 11 टर्म का मुझे सम पता करना। अच्छा ये बताओ पहले ये एपी है कि नहीं, एपी है कि नहीं, इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, देख लेंगे अगर ये 3 टर्म मेरा एपी बना रहा है तो बाकी भी बनाएगा, क्योंकि डॉट डॉट लगा है। ये अजम्पशन होता है कि अगर जितना मेरा टर्म्स दे रखा उतना ही एपी बना रहा है तो बाकी भी एपी बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये एपी बनाता है, तो ए पता है हम लोगों को 1/15 है, डी निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15 करके, कितना 15 माइनस 12/15 इंटू, तो 3/15 इंटू 12 1/60, तो d इज इक्वल्स टू 1/60, ठीक है। ये पता है हम लोगों को, n भी दे रखा है तमीज से पूरे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें, और Sn का फॉर्मूला पता है हमको, ठीक है। तो S11 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 11/2 2a 2a प्लस n-1, n की जगह 11-1, d कितना 1/60, 11/2 2/15 प्लस 10/60, ठीक है। इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा 8/60, है ना, 11/2 18/60, 33/20। तो सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस सम इज 33/20, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये दो एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद तुम्हें क्या करना है पता है, तुम्हें क्वेश्चन नंबर 2 पूरा सॉल्व करना है। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले पे रखना है योरसेल्फ, ठीक है, खुद से करो और आंसर मिला के देख लेना अपना। अब चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 12 पे। एग्जाम्पल नंबर 12 तो पूछ रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20th टर्म। क्वेश्चन है कि सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स कितना है 1050, और दे रखा है फर्स्ट टर्म 10 है, और पूछ रहा है हम लोगों से फाइंड 20th टर्म। फाइंड 20th टर्म,
तो क्या क्या दे रखा है पहले हम लोगों को, S14 फर्स्ट 14 टर्म्स का दे रखा है, यानी पहले हम लोगों को n दे रखा है। n कितना है, n है 14, ठीक है। S14 दे रखा है कितना है 1050, a दे रखा है कितना है 10, और कुछ नहीं दे रखा है। d अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। तो अच्छा फॉर्मूला क्या था, ये फॉर्मूला था ना, इस फॉर्मूले में मुझे n पता है, ठीक है, इस साइड का बात पता है, a पता है और d नहीं पता है। लेकिन इस फॉर्मूले में अगर मैं रख दूंगा तो d की वैल्यू निकल आएगी 1050 and putting n is equals to 14 everywhere। तो 1050 is equals to 14 by 2, 2a 2 into 10 plus n minus 1, n कितना है 14 और d पता करना है, ठीक है। स्टेप फॉलो करते चलना, अभी स्टेप स्किप करने का कोई मतलब नहीं है, पहले एक बार अच्छे से सीख लो फिर उसके बाद स्टेप स्किप करना आराम से। इस तरफ कटेगा इससे, यानी कॉमन डिफरेंस मतलब मुझे पता चल गया कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 10। अब ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, a पता है मुझे, d पता है, और मुझे a और d पता है तो तुम मुझे कैसे भी टर्म पूछ दो, ठीक है। तुम मुझसे किसी भी वैल्यू ऑफ n के लिए मुझसे टर्म पूछ सकते हो, मैं बता सकता हूँ। कैसे बता सकता हूँ, ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है। मुझे क्या पता करना है, a20 पता करना है। तो यानी मेरा 20th टर्म क्या है 200, ठीक है। अब क्या करना है पता है, अब एक चीज देखते हैं, पहले आगे क्वेश्चन करें उससे पहले अपना फॉर्मूला जो हम लोगों ने था ना, जो मेरे पास फॉर्मूला था पहले सम ऑफ n टर्म्स का, उसको देखते हैं। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज इक्वल्स टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अच्छा, ये कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा है ना, हल्का सा, ये हल्का सा जाना पहचाना दिख रहा है कि नहीं। an क्या था, ये था, है ना। तो ये मैं यहां से लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दिया देखो। और इसकी जगह मैं an भी लिख सकता हूं, यानी कि ये एक नया फॉर्मूला आया मेरे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मुझे तुम पहला टर्म बता दो, ठीक है, और nth टर्म बताओ an, जहां तक का मुझे सम चाहिए, ठीक है, जहां तक का मुझे सम चाहिए, और n भी बता दो, तो मुझे d की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, मैं इस फॉर्मूले से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकाल सकता हूं। मतलब तुम मुझे क्या करो, तुम मुझे a बता दो, पहला टर्म बता दो, और मुझे nth टर्म बता दो जहां तक का मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो मैं इस फॉर्मूले में पहला टर्म और nth टर्म मतलब वो टर्म जहां तक का मुझे सम चाहिए, ठीक है, इस फॉर्मूले से मैं बता सकता हूं तुमको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। समझ में आया, चलो ठीक है। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था ना अभी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कर जाओ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी पूरा कर जाओ, बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूले पे वैल्यूज रखनी है।
तो इसमें क्या कह रहा है मुझे, a इज इक्वल्स टू 7 दे रखा है, पहला टर्म मुझे 7 दे रखा है, ठीक है, और मुझे 13th टर्म दिया है, 13th टर्म दिया है, 13th टर्म दिया है 35। मुझसे पूछ रहा है d की वैल्यू, d की वैल्यू पूछ रहा है और मुझसे S13 पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में कितना डेटा है, इस क्वेश्चन में डेटा है a इज इक्वल्स टू 7 है, A13 इज इक्वल्स टू 35 है, यानी n इज इक्वल्स टू 13 है। अच्छा, S13 पता करने के लिए, अच्छा Sn का फॉर्मूला क्या था, ये अभी निकाले थे ना पिछली बार में, n की वैल्यू 13/2, a कितना है 7 और A13, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, 13 इंटू 21 तो 273, ठीक है। बस क्वेश्चन का वो पिछले वाले फॉर्मूले का इलस्ट्रेशन था ये, डी की वैल्यू खुद निकाल लो, ठीक है, डी की वैल्यू खुद निकाल लो, मुझे बस ये फॉर्मूला बताना था।